गुड मॉर्निंग। तो आज आपके व्याकरण वाटिका सेकेंड लैंग्वेज से जो है आपका पाठ संधि ये देखते हैं। तो शुरू करते हैं। संधि शब्द का अर्थ, संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। ठीक है, जब हम कहते हैं ना इन दोनों के बीच संधि है, मतलब इन दोनों के बीच जोड़ है, मेल है। ठीक है, किसी शब्द को जोड़ना या वाक्य को जोड़ना, ठीक है, उसे संधि कहते हैं। मेल होना उसे संधि कहते हैं। ठीक है, भाषा रुक रुक कर नहीं, एक प्रवाह में बोली जाती है। उदाहरण के समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई ना देकर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती है। जैसे जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग रुक रुक कर नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं तो फ्लो के साथ, प्रवाह के साथ बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो ध्वनि होती है ना वो नहीं, मतलब उसके अलावा हमें दूसरी ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। तो जैसे कि महा और ईश दोनों को जब अलग अलग ना बोलकर साथ में बोला जाता है तो महेश होता है। जैसे उच्चारण सुनाई देते हैं महेश। ठीक है, आ और ई, मतलब और जब संधि होता है ना तो उसमें लास्ट के जो होते हैं, अंत के जो वर्ण होते हैं उसके हिसाब से देखा जाता है। आ जोड़ ई, बड़ी ई है आपका, ठीक है, दीर्घ ई मिलाकर क्या होते हैं आपका ए बनते हैं। ठीक है, अब देखो वर्णों के आपस में बिना बाधा, मतलब बिना किसी रुकावट के मिलने की इस विशेष प्रक्रिया को व्याकरण में संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे परम जोड़ ईश्वर, तो परमेश्वर, तो कैसे हो गया अ जोड़ ई, तो कौन सा अ, हम लोग अगर इसको अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, परम को अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, प जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ, तो लास्ट में क्या आ रहा है अ। ठीक है, तो इसका अ और इसका ये बड़ी ई, इसको मिलाकर क्या बनता है ए, तो क्या हो गया आपका परमेश्वर। वैसे ही जगत जोड़ ईश जगदीश, त जोड़ ई को जब बड़ी ई को मिलाएंगे तो दी हो जाएगा। ठीक है, दुह जोड़ गम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका दुर्गम, ये वाला, और जब इसका आगे का ग मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा ग हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार देखा जा सकता है कि संबंध हमेशा दो ध्वनियों, स्वर अथवा व्यंजन के बीच ही होता है, शब्दों में नहीं। संधि करते समय ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन पहली ध्वनि में भी हो जाता है और दूसरी या दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, अब संधि विच्छेद देखते हैं क्या है। तो विच्छेद का मतलब हमेशा याद रखो कि विच्छेद मतलब अलग। ठीक है, किसी चीज को अलग करना, तो विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि का अर्थ क्या था, जोड़ना, मिलाना, और विच्छेद का अर्थ है अलग करना। ठीक है, तो दो शब्दों को मिलाकर हम लोग जब संधि करते हैं, ठीक है, और उसी को जब अलग कर देंगे, एक शब्द उसको अगर अलग करेंगे तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो संधि विच्छेद कर रहे हैं। वैसे ही देखो उच्चारण, ठीक है, देखो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर पहली अवस्था में, मतलब पहले जैसा था वैसे ही लिखने को क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। जैसे कि उच्चारण, ठीक है, तो उत जोड़ चारण, स्वागत तो सु जोड़ आगत, विद्यालय तो विद्या जोड़ आलय, रत्नाकर तो रतन जोड़ आकर, वधुत्सव तो वधु जोड़ उत्सव, सुरेंद्र सुर जोड़ इंद्र, जगन्नाथ को क्या लिखेंगे, जगत जोड़ नाथ, महोत्सव को महाजोड़ उत्सव। ये सब जितने भी बॉक्स में दिए हुए हैं ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ना, एग्जामिनेशन में यही सब पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा जो है संधि के तीन भेद हैं। सबसे पहला क्या है, स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखो यहाँ पे स्वर संधि क्या है, जब दो स्वर, ठीक है, स्वर मतलब हमने क्या पढ़ा था, अ आ ई वाला, ठीक है, वो पूरा है ना। तो जब दो स्वरों में परस्पर मेल होता है और उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसके मुख्य 5 भेद हैं।
दीर्घ स्वर संधि है जब हश्व या दीर्घ, हश्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, हश्व या दीर्घ अ ई उ के बाद हश्व या दीर्घ अ ई उ परस्पर निकट आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाए। मतलब जब छोटा और छोटा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है मत, ठीक है, तो अ है लास्ट में और यहाँ भी अ है, तो क्या हो गया, अ जोड़ अ आ। वैसे ही अनुसार हो गया, वैसे ही स्व जोड़ अर्थ है तो क्या हो गया, आ, ठीक है, तो वैसे ही हो गया आपका। फिर रवि जोड़ इंद्र है, तो ये कैसे लिखा रहा है, रविंद्र। इसका छोटी ई और ये छोटी ई को जब जोड़ दिया जाए तो बड़ी ई हो जाता है, ठीक है। वैसे ही गुण संधि में क्या है, अ और आ स्वरों के बाद यदि हश्व या दीर्घ, छोटी ई, छोटी ऊ या री स्वर आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और तथा अर हो जाता है। जैसे कि सुर जोड़ इंद्र, ठीक है, तो अ, कहाँ का अ, इसका लास्ट का अ और ई को जोड़े तो ए हो गया, तो सुरेंद्र। वैसे शुभ जोड़ इच्छा, शुभेच्छा, ठीक है। अब वृद्धि संधि क्या होता है, अ या आ के बाद यदि ए या ए अथवा अ या औ स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और अ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, एक जोड़ एक क्या हो जाएगा, एका, एक एक, ठीक है, एक एक। मत जोड़ ऐक्य तो क्या हो जाएगा, मतैक्य। तथा जोड़ एव क्या हो जाएगा आपका, तथैव, ठीक है। वैसे ही आपका यन संधि है, यन संधि में क्या है, छोटी ई बड़ी ई ऊ, छोटी ऊ बड़ी ऊ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो छोटी ई या बड़ी ई का य, छोटी ऊ या बड़ी ऊ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे अति जोड़ अधिक का क्या हो जाएगा, अत्याधिक। ई जोड़ अ इज इक्वल टू य। यदि जोड़ अपी का हो जाएगा यद्यपि। अति जोड़ आचार का हो जाएगा अत्याचार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अयादि संधि क्या है, ठीक है। तो अयादि संधि है ए ओ औ के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव तथा आओ हो जाता है। जैसे ने जोड़ अन, नयन, गे जोड़ अक, गायक, नए जोड़ अक, नायक, ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, व्यंजन संधि। तो व्यंजन के बाद कोई, व्यंजन में क्या हो जाता है, क ख ग घ वाला आ जाता है आपका, ठीक है। तो व्यंजन के बाद क्या है, व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आने से परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि दिक जोड़ गज, तो क और ग जब मिलेगा तो ऐसे लिखाएगा, ठीक है, दिग्गज। वाक्य जोड़ ईश तो क्या हो जाएगा, वागीश। वैसे ही क च ट त प, इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि न या म वर्ण आए तो इनके स्थान पर अपने वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाता है। जैसे क का ड, च का य, ठीक है। इस तरीके से आपका सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे शठ जोड़ मास, शतमास, ठीक है। अब देखो त के बाद ग, घ, द, ध, ब, भ, ठीक है, मतलब क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन य, र, ल, व या कोई स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर द हो जाता है। जैसे सत जोड़ भावना, सद्भावना, त के स्थान पे द हो जा रहा है, ठीक है। जगत जोड़ ईश, जगदीश। अब देखो त के बाद छ छ हो
तो च झ ज छ हो तो ज ट ठ हो तो ट ड ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे कि उत जोड़ चारण उच्चारण, उत जोड़ जन सत जोड़ जन सतजन। ठीक है, तो वैसे ही आपका ये सब है। आप लोग एक बार ये नियम पढ़ो, उसके हिसाब से आपको ये सारी जो बातें हैं ये समझ में आएंगी। आपको जो पढ़ना है सिर्फ बॉक्स में से ही पढ़ना है। आपके जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बॉक्स में से ही पूछे जाएंगे। अब देखो, अब है आपका लास्ट का है जो ये है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि क्या है? तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे विसर्ग क्या हो गया, ये आपका जो दो आपका दिया हुआ है, मनः जोर अनुकूल मनोनुकूल, मना जोड़ योग मनोयोग, यश जोड़ दा यशोदा, वय जोड़ वृद्ध वयोवृद्ध, मनः जोड़ विज्ञान मनोविज्ञान। ठीक है, वैसे ये दो जोड़ उपयोग दुरुपयोग, नी जोड़ आशा निराशा, नी जोड़ आहार निराहार, नी जोड़ धन निर्धन। ठीक है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जोड़ चल तो इह और च मिल के क्या हो जाएगा श, तो निश्चल। वैसे निह जोड़ चित तो निश्चित, दुह जोड़ शासन दुशासन। ठीक है, वैसे ही है आपका विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नम जोड़ तेज नमस्ते, नि जोड़ तेज निस्तेज, दुह जोड़ साहस दुस्साहस। ठीक है, अब देखो इसका, जैसे निह जोड़ रज नीरज। ठीक है, तो ऐसे आपका होगा। अब यहाँ पे है हिंदी की संधियाँ देखते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द पर संस्कृत के संधि नियम लागू नहीं होते। मतलब संस्कृत में जो संधि होते हैं वो नियम लागू हिंदी में कहीं कहीं नहीं होते। हिंदी की प्रकृति के अनुरूप कुछ संधियाँ स्वयं ही विकसित हो गई हैं। जैसे कि क्या है, अल्प प्राण के बाद ह आने पर दोनों मिलाकर महाप्राण हो जाते हैं। जैसे अब जोड़ ही अभी, सब जोड़ ही सभी, तब जोड़ ही तभी, और क्या हो गया आपका यहाँ पे कब जोड़ ही, मतलब ब और ह से क्या आपका भी बन जा रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है आपका आज के बाद ह आने पर दोनों का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ जोड़ ही यहीं, यहाँ जोड़ ही वहाँ जोड़ ही वहीं। अब देखो क्या है, स के बाद ह आने पर ह लुप्त हो जाता है। जैसे इस जोड़ ही इसी, उस जोड़ ही उसी, किस जोड़ ही किसी। ठीक है, तो ये आपका हो गया संधि। आपको इसमें हम मेनली क्या जो है जो जानना है, बिना रुकावट वर्णों के परस्पर मेल की प्रक्रिया को हम लोग संधि कहते हैं। संधि मतलब जोड़ना या मिलाना होता है। संधि हमेशा दो ध्वनियाँ मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में ही होती है, शब्दों में नहीं। ठीक है, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करना संधि विच्छेद। संधि का मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। संधि के तीन भेद हैं। सबसे पहला क्या है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, उसके बाद है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, ये सब आपके हैं। अब आपको जो है इसके एक्सरसाइज को आप लोग बनाइएगा। इसके सारे अंदर से ही दिए हुए हैं, लेकिन आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये पूरे के पूरे आपके ये जो बॉक्स से आपको पढ़ाया गया है इसी से पूछे जाएंगे। तो आप लोग इससे ज़्यादातर पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको अगर पूछा जाए स्वार्थ का संधि विच्छेद करने, तो उसका क्या हो जाएगा स्व जोड़ अर्थ। ठीक है, वैसे ही अगर आ गया देवालय का संधि विच्छेद करने तो देव जोड़ आलय। वैसे ही अगर बोला जाए कि रजनी जोड़ ईश क्या होता है
ठीक है, तो वो हो गया आपका रजनीश। वैसे ही पूछा जाए वधू जोर उत्सव क्या होता है, तो वधुत्सव। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।